नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को सुनाई भी आ रहा है और दिखाई भी आ रहा है इस वीडियो के अंदर। देखो, जब भी कभी ऐसा हो वीडियो में आवाज़ें ना आए या सही से दिखे नहीं, ठीक है, तो कमेंट में इस चीज़ को ज़रूर बताया करो सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में, चाहे आप केरला से, कर्नाटका से, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख साइड या फिर भारत देश के किसी भी एरिया से देख रहे और सुन रहे सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। देखो, मैं इस वीडियो में आपको एसएससी में जो एमटीएस का फॉर्म है उसका प्रोसेस बता देता हूँ, कैसे आप फॉर्म भरोगे। क्योंकि यहाँ पर 8,400 वैकेंसी कल रात को निकाली गई हैं। ये भी एक सरकारी जॉब है, इसमें सिर्फ 10वीं पास चाहिए। 25,000 रुपये सैलरी होगी। इसमें मेडिकल बेनिफिट का फ़ायदा होगा। हो सकता है प्रोविडेंट फंड जैसा फ़ायदा रिटायरमेंट के बाद मिले आप लोगों को। इसके अलावा घर का किराया एचआरए भी पर मंथ मिलेगा। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में बहुत खास जानकारी हम जानने वाले हैं। हम इस वीडियो के अंदर भारत सरकार द्वारा एसएससी के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा लगभग 8,326 प्लस वैकेंसीज आई हैं, उसका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस करेंगे, पूरा फॉर्म भरेंगे। रही बात इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी की, एमटीएस और सीबीआईसी और सीबीएन के अंदर हवलदार पोस्ट पर, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नोटिफिकेशन वीडियो चेक करके आइए। जल्दी जाइए उस वीडियो को चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो हमारा, जिसमें हमने आपको एमटीएस और हवलदार ये दोनों पोस्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यही इसका पूरा नाम है, सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, और सीबीआईसीएन, सीबीआईसी और सीबीएन, ये दो तरीके के विभाग हैं। और इसी के अंदर पूरे भारत भर में लगभग 8,400 प्लस वैकेंसियां निकाली गई हैं कल रात को, यानी कि 27 जून की रात को 12 बजे इसमें वैकेंसियां आई थी। पूरा भारत इस पर फॉर्म भर सकता है। आप केरला, कर्नाटका, बिहार, असम, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या पूरे भारत के किसी भी एरिया से फॉर्म भर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें सिर्फ 10वीं पास चाहिए, 18 से ऊपर उम्र चाहिए, भारत का नागरिक होना जरूरी है, आपके पास कोई भी एक आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस बता रहा हूँ। इसकी तैयारी मैं करवा दूंगा। इसी चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अगर समझ आता है साथ में दुनिया भर के लोगों तक शेयर करिए, हर एक एरिया के लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए, जिससे कि वो लोग समय से फॉर्म भर दें। 31 जुलाई इसमें आपके पास आखिरी डेट होगी फॉर्म भरने के लिए। सिर्फ 100 रुपये लेगी भारत सरकार इसमें आपसे फॉर्म के, और आपको इसमें सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर देकर आना है सेंटर पर। 45-45 मिनट के दो पेपर होंगे, एक ही दिन होगा। उसको पास करने वालों को अपने कागज को वेरीफाई कराना है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराकर ये सीधा ज्वाइनिंग लेनी है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दे देता हूँ। सिर्फ 100 रुपये जनरल वर्ग के लोगों को देने हैं। अगर आप एक गरीब मध्यम परिवार से आते हैं, गरीब फैमिली से भी आते हैं, तो आपको एक भी रुपया नहीं देना है। आपके पास अनुसूचित जाति, जनजाति और उसके अलावा दूसरी कास्टें जो नीचे की हैं, वो जो आपका SC ST वाला होता है, उसके सर्टिफिकेट के फॉर्म आपके पास बने हुए होने चाहिए। नहीं बने तो 31 जुलाई से पहले SDM और DM के ऑफिस जाकर आप बनवा सकते हो। भारत देश के किसी भी ज़िले में, जो भी आपका ज़िला है, वहाँ के SDM DM के पास जाइए और ये अपना सर्टिफिकेट बनवाइए, जिससे कि आप आसानी से उस सर्टिफिकेट का लाभ ले पाएँ और फ्री में फॉर्म भर पाएँ। अनुसूचित जाति जनजाति को ना कि सिर्फ फ्री में फॉर्म भरने दिया जाता है, बल्कि उसकी उम्र में भी 5 साल 3 साल की छूट दी जाती है फॉर्म भरने के लिए। इसके साथ साथ जब आप एग्ज़ाम देते हो तो कम नंबर पर भी आप पास हो जाते हो। ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए होते, जितना एक जनरल वर्ग के
इंसान को चाहिए होते हैं उस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, मैं इसके तरफ लास्ट पिछली 5 से 10 साल की कट ऑफ लेकर आऊँगा एक वीडियो, जिसमें आपको बताऊँगा कि पिछले 5 से 10 साल लगभग किस तरीके की हर साल कट ऑफ गई है। कट ऑफ दोस्तों ये होता है, मान लीजिए आपका 200 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है, और पेपर अगर आसान आ जाता है तो हमें पता है कि हमने सिर्फ 8,000 लोगों की भर्ती निकाली है। तो 8,000 लोगों की भर्ती है, अगर आप लाखों लोग फॉर्म भर दो तो हम सबको जॉब नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपका पेपर हुआ 200 नंबर का, और हमें पता लगा कि बहुत सारे लोगों ने पेपर दे दिया है और पेपर काफ़ी आसान आ गया, तो हमें एक ऐसा नंबर फिक्स करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर लाने वाले सभी लोगों को हम जॉब देंगे। तो ये होता है कट ऑफ। ठीक है, तो अब अगर आपका पेपर आसान आ जाता है ना, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए 200 में से 100 नंबर पासिंग मार्क्स रख दिए गए हैं और कट ऑफ गई 140, इसका मतलब ये है कि आप अगर 100 से ऊपर नंबर ला रहे हो तो आप पेपर में पास तो कर गए हो, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आप 140 से ऊपर नहीं लाए हो, क्योंकि आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया है। कट ऑफ तब बनाया जाता है जब हमें पता है कि हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जॉब लेने वाले, लेकिन हमारे पास जॉब की वैकेंसी इतनी है नहीं, तो तब वो नंबर बढ़ जाता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, हो सकता है आज रात या कल सुबह तक आ जाए। तो उसके लिए आप ऐसा करिए, चैनल से जुड़ जाइए, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए दुनिया के हर एक एरिया के लोगों तक। और साथ ही आप अगर किसी भी देश में रहते हैं दुनिया के, चाइना में रहते हो, रशिया, ईरान, इराक, इटली या फिर पेरू, या फिर दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, आपके कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी हो, कहीं पर भी एडमिशन के लिए तैयारी करनी हो, करियर गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, तो उसके लिए हम आपको चैनल पर बता सकते हैं, आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, फ्रीली आपको ये सब यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है वीडियो के माध्यम से। एक चीज़ और कहूँगा, हमारे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सअप चैनल पर, इन सब पर भी ज्वाइन करिए, क्योंकि हम वहाँ पर भी नई नई चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं। अगर आप नहीं करते हो, जुड़ते नहीं हो, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर जाओगे, मतलब आपसे छूट जाएंगी। ठीक है, आज ही गुजरात के अंदर 600 वैकेंसी आई है सरकारी जॉब। जो गुजरात में लेना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है, गुजरात वाली जॉब का। ठीक है, तो सबको समझ आ रहा है सारा कुछ, तो अच्छी बात है। अगर आ रहा है तो लाइक करते जाइए वीडियो को। हम एमटीएस का फॉर्म भरवा देते हैं इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के नीचे मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया है, नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दे दिया है, उससे सीधा जाएं, अप्लाई करें, देर ना करें, जल्दी से फॉर्म भर लें, पूरा भारत फॉर्म भर सकता है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें आप याद रखिए, सिर्फ भारत के लोग फॉर्म भरेंगे, बाहर के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। आप दूसरे देश से हो तो आप फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि इसमें इंडियन सिटीजन लिखा है। हालांकि इसमें नेपाल और भूटान के देश के लोग फॉर्म भर सकते हैं, और अन्य देश के लोग फॉर्म तभी भर सकते हैं जब, अगर वो भारतीय इंसान दूसरे देश जाकर फिर भारत वापस आ गया, तो वो भी इंसान फॉर्म भर सकता है। ठीक है, लेकिन वो परमानेंटली इंटेंशन लेकर बैठा हो कि वो भारत में ही अब रहेगा, तभी वो फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सीजीएल का फॉर्म आपको याद हो तो सीजीएल का फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ। सीजीएल का फॉर्म आप देख लीजिए वीडियो, और जाकर सीजीएल का फॉर्म भर लीजिए। एमटीएस का फॉर्म मैं यहाँ भरवा देता हूँ, तैयारी इसी चैनल पर करा दूंगा, तो आपको परेशानी आएगी नहीं। ये आपके लिए अभी आपके पास लगभग 3 महीने हैं इसकी तैयारी के लिए। 3 महीने आपके पास हैं आज से लेकर, आप 3 महीने में इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको जो 1 हफ्ते के अंदर इसकी तैयारी करवा दूंगा। वैसे सिलेबस बहुत आसान है, 10वीं पास जॉब यानी बहुत आसान सिलेबस, 12वीं पास भी आसान है, डिग्री वाला भी आसान है, मास्टर पीएचडी वाली जो जॉब लगती है कॉलेज में प्रोफेसर असिस्टेंट वालों की, उसके अंदर आपका पेपर थोड़ा बड़ा आता है, मतलब मुश्किल आ जाता है, बाकी सारे आसान आते हैं। चलिए हम इसके अंदर सारा कुछ बात करते हैं। और अब आप जैसे ही एसएससी के वेबसाइट पर आते हो, नोटिफिकेशन में आपको मैं ये समझाऊंगा एक वीडियो में लाकर कि आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दो। देखिए, यहाँ पर एमटीएस की बात नहीं है, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो जाए, या फिर आप डायरेक्ट जीएसटी हवलदार बन जाए, यानी कि गुड सर्विस टैक्स या फिर कस्टम ड्यूटीज़ के अंदर डायरेक्ट हवलदार बनना, एक वर्दी मिल जाना। हालांकि सैलरी ये लोग 25,000 दे रहे हैं पूरे महीने में, जो कि काफ़ी कम है। आपको नहीं लगता है सैलरी काफ़ी कम है? मुझे लगता है सरकारी जॉब में सैलरी कम है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना दोस्तों, इन्होंने एक इसमें एक लिस्ट निकाली है, एक टेबल बनाकर, जिसमें ये बता रहे हैं ये कि आपको अगर एमटीएस और हवलदार बनना है, तो आपको फॉर्म में बताना पड़ेगा कि आपको हवलदार किधर बनना है। क्या कर्नाटका में बनना है, उड़ीसा में बनना है, दिल्ली, हरियाणा, गोवा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत के हर जगह पर आपको जॉब दे दी जाए, किसी एक जगह किसी एक ऑफिस में जाकर जॉब करनी होगी, तो इसलिए फॉर्म में बताना पड़ेगा
कि आपकी मर्जी क्या है, आपका मन क्या करता है कि आप कर्नाटका में करना चाहोगे, हरियाणा में, गोवा में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। इसके लिए आपको एक नंबर के हिसाब से बताना है, मतलब अपनी अपनी मर्जी से बताना है कि पहले नंबर पर किसी को रखना है। पहले नंबर पर मान लीजिए किसी ने रखा कि मुझे हरियाणा में काम करना है, दूसरे पर उसने रख दिया दिल्ली में करना है, तीसरे पे वो बोलता है कि मेरे को वेस्ट बंगाल में करना है, और चौथे नंबर पर कहता है वो कि उसको महाराष्ट्र में करना है। तो ये आपको अपनी मर्जी बतानी पड़ेगी फॉर्म में, जिससे कि बाद में जब आपका नंबर आ जाए, एग्ज़ाम पास हो जाए, तो उसके बाद आपको सीधा वहीं पर पोस्ट कर दिया जाए और वहाँ पर आप जाकर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे ही अपनी मन मर्जी से मत कर लेना। इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दूंगा, डिटेल्ड वीडियो होगा, उस पर आप देखिए, उसके हिसाब से आप ये फॉर्म के अंदर बता सकते हैं कि आपको कहाँ जाकर हवलदार और एमटीएस बनना है। क्या आपको कर्नाटका लेना चाहिए, क्या आपको बेंगलुरु लेना चाहिए, या फिर क्या आपको रांची जाना चाहिए झारखंड के, या फिर आपको जाना चाहिए आंध्र प्रदेश। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको किस पोस्ट को कहाँ लेने जाना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं चूज़ होता, इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, आप ऐसे कहीं भी मत चले जाइएगा। सबसे पहले तो आप ये चूज़ कर लीजिए कि आपको वर्दी चाहिए या एमटीएस बनना है। हवलदार बनोगे तो यूनिफॉर्म मिल जाएगी, एमटीएस की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, घर के जो कपड़े होते हैं, जो घर की नॉर्मल कपड़े पहन पहन रहा व्यक्ति होता है, वही कपड़े वो एमटीएस बन के पहनता है। हवलदार में उसको वर्दी मिलती है, काम करते समय वो वर्दी पहनेगा, एमटीएस नहीं पहनता है। तो पहले इन दोनों में सिलेक्ट करिए क्या लेना है, और उसके बाद अगर आप एमटीएस ले रहे हो तो एमटीएस के अंदर सबसे पहले एमटीएस के सारे प्रेफरेंस भरो, फिर हवलदार की चॉइस भरो कि आपको किधर कौन कौन सी जगह पे लेनी है। ठीक है, ऐसे ही अपनी मर्जी से मत चूज़ करना कि हमें चंडीगढ़ जाना है, फिर कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जाना है, और फिर वो कह देता है कि मुझे तो बिहार जाना है। तो अपनी मर्जी से बिहार, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ मत चले जाना। सबसे पहले इसमें अपने हिसाब से अच्छे से भर के बताना कि आप कहाँ जाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं ये सारी बातें करूँगा आपके साथ, इसके लिए अलग वीडियो दूंगा। और अभी इस वीडियो में हम फॉर्म भर रहे हैं, तो आप उसको समझिए। देखिए, आपको अगर ये जानना है कि किस पोस्ट पर, किस एरिया में, किस जाति में कितनी वैकेंसी आई है, तो उसके लिए आपके सामने टेबल है जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि कस्टम एंड गुड सर्विस टैक्स। आपने देखा होगा दुनिया भर का कोई भी इंसान कुछ भी सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स लगता है, जो कि सरकार के पास जाता है। तो इसके लिए सीजीएसटी के अंदर जॉब आती है। सीजीएसटी मतलब हो जाता है कस्टम ड्यूटीज़ और गुड सर्विस टैक्स, इसके लिए टैक्स लगता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर हवलदार बनना होगा, ठीक है, तो हवलदार के लिए इन्होंने साफ साफ दे रखा है एक टेबल, जिसमें लोग साफ बता रहे हैं कि हवलदार की पोस्ट पे औरंगाबाद में ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हमें 6 लोगों की ज़रूरत है। ये बेंगलुरु में कह रहे हैं हमें 130 लोगों की ज़रूरत है, भोपाल में हमें 160 लोग चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप रीड कर लेना। इस बार हवलदार की वैकेंसी 3440 आई है, तो इसको आप रीड कर लेना अच्छे से। तो ये हम इसको छोड़ देते हैं अभी, और एमटीएस का भी वैकेंसी जो है आपका कैटेगरी वाइज पता लग जाएगा कि किस एरिया में कितना आया है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ, ये मैंने आपको दिखा दिया है। आपसे फॉर्म भरते समय ये चीज़ पूछी जाएगी, तो वहाँ पर आप ध्यान रखना। ठीक है, तो हम आपके लिए सीधा आ जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्म भरने की तरफ आ जाते हैं। तो आपको मैं सीधा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देता हूँ, फॉर्म भरने का प्रोसेस बता देता हूँ। और याद रखिए 8400 लोगों की भर्ती आई है, 8400 लोगों को जॉब मिलेगी पूरे भारत देश से। 10वीं पास चाहिए सिर्फ, तो मैं आपको पूरा बता, और सरकारी जॉब है, और पोस्ट भी अच्छी है। आपने देखा होगा अभी भारत देश में इलेक्शन हुए थे, तो एमटीएस का काम क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं तब एमटीएस की ज़रूरत होती है, और हवलदार की ज़रूरत वहाँ पर होती है सीजीएसटी में और इन सब में। ज़रूरी नहीं है कि हवलदार सिर्फ पुलिस में ही होते हैं, हवलदार अलग अलग विभागों में होते हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर फॉर्म भर लेते हैं। तो आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर, सबसे पहले आप करोगे क्या, आप एसएससी के वेबसाइट पर जाना, कैंडिडेट पोर्टल पर जाना, लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना, अपना पर्सनल डिटेल डालो, एक नया पासवर्ड बना लो जिससे कि आप बाद में उसको भूलो नहीं, उसी की मदद से अपने फॉर्म को लॉगिन कर पाओ। एडिशनल डिटेल में बताओ अपने पिता का नाम, मदर का नाम, आपका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हो, आपका जेंडर क्या है, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, या तीसरा जेंडर है, जो भी है आप बताइए। फिर नेशनैलिटी बताइए, भारत के हो या नहीं। फिर ये बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई कितनी कर चुके हैं, 10वीं 12वीं डिग्री जो भी आपके पास है, ये सब बताते हो आपको फॉर्म भरना है। मैं आपको इसका प्रोसेस दिखा देता हूँ, ये सारा पॉइंट आप फॉलो कर लेना। दूसरा, आपको इसी को स्क्रीनशॉट की मदद से बता रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बता सकता है, तो मैं उसको डायरेक्ट
उसके पर्सनल व्हाट्सअप पे मुझे बता सकता है, तो फिर मैं उसका फॉर्म वहाँ से करवा दूंगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ हो गए एसएससी के वेबसाइट पर लॉगिन के पेज पर जाते हो, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हो। इस तरीके से आपको ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर देना है। किसी बहुत से ऐसे लोग हैं भारत में आज भी जिनके पास उनका आधार कार्ड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक आईडी लगाकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको ये बताना है कि क्या आपका नाम आज तक कभी बदला है, क्योंकि लोगों के नाम की स्पेलिंगें बदल जाती हैं कई बार 10वीं 12वीं या उसके बाद, तो वो आप बता सकते हैं। अगर बदला हो तो बताना है, इसको छुपाना नहीं है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत आ जाती है, लोगों को जॉब से बाहर कर दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। ठीक है, फादर नेम मदर नेम बताना है। उसके बाद बताना है कि भाई 10वीं जहाँ से करा वो कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, बिहार बोर्ड था, झारखंड बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कौन सा बोर्ड, क्या रोल नंबर रहा वहाँ पे 10वीं में, कौन सी साल में पास किया। ठीक है, ये सब आपको बताना है और इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है। याद रखना, मेल आईडी मोबाइल नंबर वही देना है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई पुराना उठा के नहीं देना है, क्योंकि वो लोग कॉल करते हैं जब आपको जॉब मिलने वाली होती है तो कॉल करके बताते हैं, तो वहाँ उसके लिए चाहिए होगा। इतना डालने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर एक पासवर्ड डालना है। आपको शुरुआत में एसएससी आपको मेल करके एक पासवर्ड देगा, उस पासवर्ड को डाल के आप लॉगिन कर जाओगे, साइन इन कर जाओगे। जब पासवर्ड डाल के साइन इन कर जाओगे उसके बाद अपना खुद का एक नया पासवर्ड बना लेना, जिससे कि कोई पासवर्ड आपका चुरा ना ले और आपके पेज पर जाकर लॉगिन ना कर ले। ठीक है, तो इसके लिए आप एक नया पासवर्ड बनाओगे, कुछ भी बना सकते हो, कोई भी ऐसा 4-5 नंबर उठाने हैं, ABCD के 4-5 लेटर उठाए, कुछ नंबर उठाए, उनको मिलाकर एक पासवर्ड बना दिया, बस। ये इसलिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, आपकी जानकारी को कोई दूसरा ना ले पाए। आपके जैसे फेसबुक पे आप बनाते हैं कि आपके अकाउंट पे कोई दूसरा ना आ जाए, वो चीज़ करनी है। जैसे ही आप नया पासवर्ड बना लोगे आप लॉगिन पर टिक कर जाना। लॉगिन करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप अपने फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ोगे। जैसे कि एडिशनल डिटेल आती है। एडिशनल डिटेल ये होती है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके पूरे शरीर पर कहीं कोई मार्क तो नहीं है, कोई निशान वगैरह हो तो बता देना, ये सब पूछ लिया जाता है। क्या आप और आपका कोई भाई बहन आप जुड़वा हो या नहीं हो, वो सब पूछ लेते हैं। क्या आप लोग डिसेबिलिटी, विकलांग या कोई दूसरी डिसेबिलिटी आपको है, ये सब पूछेंगे। पता वगैरह बताकर नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। डिक्लेरेशन पे आपसे पूछ लेंगे, आप बोलोगे कि मैंने जो भी भरा है सही भरा है, और उसके बाद आप डिक्लेयर करके आगे बढ़ जाओगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करिए, फॉर्म भरिए। फॉर्म में आपको ये सब चीज़ें भरनी है, आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड कर देना है, और इसके अलावा आपको वहाँ पर ये बताना है कि कौन कौन सी पोस्ट पर आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, बहुत आसान प्रोसेस है, आप ध्यान से देखिए, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर आप आते हो, उसके बाद आप फिल फॉर्म पर टिक करते हो। आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के अंदर पर्सनल डिटेल में आपका ये सब पहले से ही भरा हुआ आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था। क्वालिफिकेशन में आपको बताना है, आप अगर कोई डिग्री लेकर बैठे हो, 12वीं क्लास पास आउट हो, 11वीं पास आउट हो, और मास्टर PhD कर लिया है, तो वो आप यहाँ बता सकते हो। उसके बाद आपको बताना है क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 10वीं डालना होगा, और फिर आपको बताना है पास्ट या अपीयर। मेरे को पता है काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी इस साल पढ़ रहे हैं 10वीं, अभी पास नहीं हुए 10वीं क्लास में, तो उसमें उनको करना क्या है, उनको यहाँ पर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस के अंदर वहाँ पर उनको यहाँ पर पासिंग ईयर आपको बता देनी है इस साल 2024 की, और इसको अपीयरिंग कर देना है। आपका रिजल्ट 1 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए। अगर आप 10वीं पास कर रहे हो इस साल तो आपका रिजल्ट 1 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए, जिससे कि आप फॉर्म भर पाओ। ठीक है, आपको बोर्ड का नाम, रोल नंबर बताना है, परसेंटेज कितना आया 10वीं में वो बता देना है, नेक्स्ट कर देना है। बहुत आसान प्रोसेस है, आप ध्यान से समझिए। क्या आप लोग कभी पहले नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में होकर आए हो, काम करके आए हो या नहीं, वो बताना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता देनी है, कब आपने आर्मी ज्वाइन करी थी, कब वहाँ से बाहर आए थे, ये सब चीज़ें बतानी है। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए हो आप ले सकते हो, आप बता देना। एज रिलैक्सेशन SC ST को मिल जाएंगे, OBC को 3 साल का दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिल रहा है, क्रीमी लेयर को नहीं मिल रहा है। आप सेव एंड नेक्स्ट कर देना यहाँ से, और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड में आप आओगे। आपको 3 सेंटर अपनी मर्जी से लेने हैं, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना। आपको पता है ये तीनों बिहार के अंदर है, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। पटना, भागलपुर तो वहीं है, मुजफ्फरपुर भी आई थिंक बिहार में ही है, तो आप इस तरीके से अपने ऑप्शन 3 ले लेना। कोई भी 3
सेंटर अपनी मर्जी से ले लेना, पूरे भारत से कहीं से भी आप उन 3 जगहों पे जा सकते हो पेपर देने। अपना मीडियम ले लो, हिंदी में देना है पेपर, इंग्लिश में देना है, और इसके बाद आपको ये बताना है कि क्या आप खुद से अपना पेपर लिख सकते हो या नहीं। अगर अपना पेपर खुद से नहीं लिख सकते तो आप कर देना यस, तो आपको यहाँ से दूसरा कोई व्यक्ति आपका पेपर लिख देगा, लेकिन आपको उसको अरेंज करना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। स्क्राइब वो व्यक्ति होता है जो आपकी जगह आपका पेपर लिखेगा, लेकिन वो लेकिन आपको उसकी मदद करनी है, लिखेगा वो लेकिन आपको उसकी मदद करनी है, इस तरीके का होता है वो सीन। स्क्राइब के लिए प्रोसेस आप रीड करें एक बार अच्छे से। अब देखिए, आपको इसके बाद नेक्स्ट ये बताना है कि आपको कौन सी पोस्ट लेनी है पहले। यहाँ पर जैसे कि हवलदार की पोस्ट CGST चंडीगढ़ में है, MTS चंडीगढ़, MTS हरियाणा में, MTS सिक्किम में भी चाहिए, वेस्ट बंगाल में, MTS गोवा में, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये आपको नंबर दिख रहा होगा, इसके आगे 11, 33, 54, 53, 32 और 13, इनमें से किसी एक एक नंबर को आपको यहाँ पर लिस्ट में डालते जाना है जिसमें आपका मन करे। मान लीजिए आपका मन करता है कि आप चंडीगढ़ में जाकर जॉब करना चाहते हो और आप हवलदार बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले 11 डालना है। फिर आपका मन कर रहा है कि आप सिक्किम में जाना चाहते हो MTS के लिए, तो आप 33 डाल सकते हो। इस तरीके से आपको डाल देना है। जितने भी आप यहाँ पर खाली छोड़ोगे बॉक्स, उनको डायरेक्ट आप एक्स से भर देना, सिर्फ एक्स लिख देना। किसी 2 से 3 बॉक्स में एक्स आप लिखोगे, बाकी सारे बॉक्स एक्स से भर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप भर सकते हो। याद रखिएगा, आप जो अपनी फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस दे रहे हो ना कि आपको यहाँ जाकर जॉब करनी है, वहाँ जाकर जॉब करनी होगी अगर मिल जाती है तो। ये नहीं कह सकते कि हमने तो ऐसे ही भर दिया था, हमें हमें पंजाब में जॉब दो या हमें उत्तराखंड में दो, ऐसा नहीं कह सकते। जो भरोगे वहीं जॉब करनी होगी। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। फिर फ़ोटो अपलोड कर देनी अपनी है, अपने लाइव कैमरे से फ़ोटो, सिंपल सी बात है, इसको क्लिक करना है, लाइव फ़ोटो खींचनी है और अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अपना साइन अपलोड कर देना है। साइन फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद नेक्स्ट करके उसके बाद फॉर्म पे एक बार चेक करना है प्रीव्यू करके कि सब कुछ सही भरा है। आपने अपनी माता का नाम, पिता का नाम सब सही भरा है, आपने अपना मोबाइल नंबर, मेल ID सही भरा है, एड्रेस सही भरा है, 10वीं का रोल नंबर सही भरा है, सब अपना चेक करते हुए आगे बढ़ना है। क्वालिफिकेशन आपने सही भरी है, सब कुछ चेक कर लेना है एक बार। और जैसे ये सब चेक कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट टिक करके आपको यहाँ से डिक्लेयर कर देना है आई एग्री, ये कैप्चा नीचे इधर भर देना है और सबमिट पर टिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको फॉर्म में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बिना कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म में लगाए उसका लाभ नहीं देती सरकार। ये चीज़ सरकार ने साफ करी हुई है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर जमा करते हो, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको पेमेंट जमा करनी है। ठीक है, तो पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना, 100 रुपये जाके जमा कर देना, और 100 रुपये जमा करने के बाद उसके बाद अपने फॉर्म का एक बार प्रिंट ज़रूर लेना, जिससे कि आपके पास फॉर्म अपने पास सेव करके अपने पास फॉर्म मोबाइल में, लैपटॉप में, जिस मर्जी में रख लेना। इतना सा प्रोसेस है, बस आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस मैं आपसे यही कहूँगा, ऐसे शहरों को लें जो शहर काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पर हर तरीके की सुविधा है, उन वाले शहरों को अपनी लिस्ट में ऊपर डालें जॉब करने के लिए। क्योंकि इंसान जब जॉब करता है तो उसको उस एरिया में जाना चाहिए जहाँ पर अच्छे तरीके की सुविधाएं हों, जिससे कि वो अपनी जॉब के साथ साथ सुविधाओं का भी लाभ ले सके। जैसे कि उस एरिया में पानी, खाने के प्रबंध अच्छे खासे हो, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया हो। ऐसे एरियाओं में आप जाओगे ना पोस्टिंग लेके, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। गाँव वाले एरिया मत चूज़ करना, उनको लिस्ट में नीचे रखना, क्योंकि ये जॉब का मामला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रहेंगे और सबमिट कर देंगे। मैं आपसे यही कहूँगा, पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो चेक कर लेना, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो बढ़िया लगे उस एरिया के लिए फॉर्म भर सकते हो। तो किसी का कोई पॉइंट हो तो ज़रूर बताएं। मैंने आपका पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस क्लियर कर दिया है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलूँगा जल्द ही। तब तक के लिए पूरे भारत का और पूरी दुनिया का धन्यवाद।